हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबको हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड आने वाली है बहुत जल्द। तो आज मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 to 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग अपना पेन और बुक निकाल लीजिएगा नोट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन देना पहले। तो 12th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है चैप्टर 1, उसका पहले हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला है स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों का स्कोप कर लीजिएगा। उसके बाद फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों का करना है आपको, फीचर्स भी कवर। फिर करना है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसका अगर डिफरेंस बिटवीन की बात करें हम, देखो ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चंस जिसमें 8 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन कवर। तो डिफरेंस बिटवीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंसेस। फिर है स्लाइसिंग एंड पार्शियल मेथड्स। उसके बाद है पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम मेथड्स। इसको आप लोग डिफरेंसेस में कवर कर सकते हो। कैसे? या तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, किसी किसी का डिफरेंसेस नहीं दिया है, तो आपने जो फीचर्स कवर किया है, इंपॉर्टेंस कवर किया है, इससे आप खुद भी डिफरेंसेस बना सकते हो। फिर हम लोग चलिए देखते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको कवर करना है वो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फिर करना है आपको इसका डिफरेंसेस। इसका अगर आप फीचर्स ऑफ यूटिलिटी करते हो तो इसमें आप लोग यूटिलिटी का मीनिंग भी लिखोगे या फिर डेफिनेशन पहले लिखोगे। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे वो बता दो। पहले यूटिलिटी का मीनिंग या फिर डेफिनेशन, देन फीचर्स, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। उसके बाद इसका सबसे मेन क्वेश्चन जो है सेकंड, लॉ ऑफ डीएमयू। आपको ये भी कवर करना है। अगर मैं लॉ बोल रही हूँ किसी भी चीज का, मानो लॉ ऑफ डिमांड बोल रहे हो, लॉ ऑफ डीएमयू बोल रहे हो, तो इसका अजप्शन और एक्सेप्शन दोनों ही आपको साथ में ही कवर करना है। उसके बाद इसका डिफरेंसेस पे अगर आए तो फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। टाइप्स में है यूटिलिटी का फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। इसका डिफरेंसेस आपको कवर करना है। फिर आपको कवर करना है नॉलेज यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। फिर आपको कवर करना है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी को आप डिफरेंसेस आपके बुक में दिया गया है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हो। फिर चैप्टर 3 ए पे आते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो आपको कवर करनी है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। मतलब आपको एक्सप्लेन भी करना है और स्टेट भी करना है, मतलब उसका स्टेटमेंट भी लिखना है लॉ ऑफ डीएमयू का। फिर आपको करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड के फैक्टर्स जो है, जो आपको जिसके वजह से डिमांड पे असर करता है, वो सारी चीजों को आपको कवर करना है। फिर है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने टाइप्स के आपके बुक में दिया है, 4 या फिर 5 टाइप्स के डिमांड है आपके बुक में, वही आपको कवर करनी है। फिर आपको कवर करनी है लॉ ऑफ डिमांड। देखो मैंने बोला है जहां जहां मैं लॉ ऑफ डिमांड या फिर लॉ यूज कर रही हूँ वहां पे आपको साथ में ही अजप्शन और एक्सेप्शन भी करना है। मतलब या तो आपसे लॉ ऑफ डिमांड का अजप्शन पूछेंगे या फिर लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन पूछेंगे, या फिर दोनों ही पूछेंगे 8 मार्क्स के लिए। फिर होता है डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस बिटवीन में डिजायर एंड डिमांड का डिफरेंसेस कर लेना, डिजायर क्या होता है और डिमांड में क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर आपको करना इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। फिर आपको कवर करना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड। फिर आपको कवर करना इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये वेरिएशन ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड जो है उसका दोनों का डिफरेंसेस आपको कवर करनी है। फिर 3B पे जाते हैं हम लोग। 3B का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है वो है एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आपको करना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये ना बहुत बार क्वेश्चन आ चुकी है जो आपको कवर करें। अभी जो भी मैं क्वेश्चंस बोल रहे हूँ ये क्वेश्चंस जो है मोस्टली पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, मतलब 5 इयर्स एग्जाम्स, 10 इयर्स एग्जाम्स, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये पेपर्स में ज्यादातर ये क्वेश्चन दिखा है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ना ज्यादातर पूछा गया है। और अभी आपको प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये भी ज्यादातर पूछा गया है। इसका टाइप्स,
फिर मेथड्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब आपको मेथड्स करनी है जो मेजर करने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के उसका। फिर अगर चैप्टर 4 पे जाए तो चैप्टर 4 का डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर लेना पहला क्वेश्चन। फिर करना एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। देखो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड भी है, लॉ ऑफ सप्लाई भी है। अगर आप चाहो तो लॉ ऑफ डिमांड जब कर रहे हो तभी लॉ ऑफ सप्लाई भी कर सकते हो, तो ऐसे में आपको ना डिफरेंसेस भी पता चलती रहेगी। फिर है आप डिफरेंस बिटवीन कर लो तो टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। फिर स्टॉक एंड सप्लाई, मतलब इसका दो डिफरेंसेस बिटवीन आपको करनी है, टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, और स्टॉक और सप्लाई, मतलब स्टॉक में क्या डिफरेंस है, सप्लाई में क्या डिफरेंसेस है। चैप्टर 5 पे हम लोग जाते हैं। चैप्टर 5 जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स कवर करना। फिर मोनोपोली का फीचर्स और उसका टाइप्स, मोनोपोली का फीचर्स भी और टाइप्स भी है, तो दोनों ही आपको कवर करना है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करना। अगर आपको फिर भी बहुत टाइम बचता है तो आप ओलिगोपोली मार्केट कर सकते हो। ओलिगोपोली मार्केट पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन बहुत ही रेयर पूछते। फिर है डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन इसमें आपको करना है कवर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगी आपको चैप्टर 6 से लेकर 10 तक का। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।